राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामना। आप सबके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे। इस साल पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को रखा जाएगा। उस दिन शुक्रवार है। यह व्रत हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा विधि विधान के साथ किया जाता और माँ दुर्गा का भी पूजा किया जाता है। माँ का ही नाम एकादशी है। उनकी पूजा के साथ साथ कथा भी सुना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से और विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। चाहे वह अनजाने में किया हो, चाहे जानबूझकर किया गया हो, तो सारे पाप मिट जाते हैं भगवान जी की कृपा दृष्टि से। नारद पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से इस पाप मोचनी एकादशी का बखान किया। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो पाप ना किया हो, चाहे जाने में किया हो, चाहे अनजान में ही किया हो, लेकिन किया तो सब इंसान ने है। तो फिर इसी गलती को सुधारने के लिए पाप मोचनी ये एकादशी व्रत कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु जी का पूजा करने से माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और एकादशी को दिन तुलसी दल या मंजरी या पत्ता जो भी आपके पास है वो जरूर चढ़ा देना चाहिए। इससे आप सबका जीवन सुखमय और खुशहाल हो जाएगा और हर पाप से मुक्ति मिल जाएगी। अब मुहूर्त के बारे में हम बता दे रहे हैं कि एकादशी की तिथि कब से शुरू हो रही है और इसकी कब समाप्ति हो रही है। एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल को शाम 4:14 पर होगी और इसकी समाप्ति 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर होगा। और भगवान विष्णु जी की पूजा का मुहूर्त सुबह 7:41 से 10:49 तक। इस बीच में आप लोग भगवान विष्णु जी का पूजा आराधना कर सकते हैं, माँ दुर्गा का भी। अब व्रत का पारण आपको 6 अप्रैल सुबह 6:04 से लेकर 8:47 तक आप लोग इस बीच में पारणा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि द्वादशी तिथि उस दिन 10:19 पर समाप्त हो जाएगी। इससे पहले आप लोग व्रत का पारणा जरूर कर लीजिएगा। पुराणों में कहा गया कि कलयुग में एकादशी का व्रत ही हर व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति दिलाएगा और एकादशी का व्रत सांसारिक सुख की प्राप्ति और पापों के प्रायश्चित करने के लिए रखा जाता है। इसके व्रत के ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्मा गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी के दिन व्रत रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। एकादशी के दिन जब जो व्यक्ति व्रत रखता है उसके एक दिन पहले 10वीं तिथि के दिन ही शाम को भोजन का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि अनाज का खाना नहीं खाना रहता है, फलाहार ही आप कर सकते हैं। उसके बाद से सुबह जल्दी उठिए, स्नान वगैरह करके व्रत का संकल्प कर लीजिए। उसके बाद सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दे दीजिए और मंदिर साफ करके भगवान जी का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर कलश हो सके तो रख दीजिए, नहीं तो आप घी का दिया जलाकर फूल पीला रंग का और माता रानी के लिए लाल रंग का फूल, गणेश जी का भी, ये सारे फूल लेके सारे सामग्री इकट्ठा करके आप पूजा शुरू कर सकते हैं। अब विधिवत पूजा करिए, कथा जरूर सुन लीजिएगा एकादशी का और माता रानी का भी, दोनों लोग का कथा सुन लीजिएगा। विष्णु पुराण पढ़ लीजिएगा, मंत्रों का जाप कर लीजिएगा, आरती कर लीजिए, भोग लगा लीजिए। भोग में तुलसी दल जरूर रख लीजिएगा या पत्ता ही रख लीजिएगा। इस तरह से आप पूजा कर लीजिए। दिन भर या तो निराजल रह लीजिए, अगर नहीं रह सकते हो तो आप फलाहार रह लीजिए। शाम को आप जागरण कर लीजिए, फिर से पूजा वगैरह कर लीजिए भगवान जी का। और रात भर जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए आप सुबह फिर से जल्दी स्नान करके फिर से पूजा कर लीजिए, दान दे दीजिए। ब्राह्मणों को हो सके तो भोजन करा दीजिए। अगर नहीं करा सकते हैं तो आप उनको कुछ भी दान में आप दे दीजिए, दसरा से ही दीजिएगा। उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लेके आप पारणा कर लीजिए मुहूर्त के समय पर ही। अगर आप पारणा जैसे अनाज से अगर नहीं कर पाते हैं जल्दी, तो आप सीधे कुछ भी खा के, जैसे चाय पीकर या मिश्री खाकर, प्रसादी भोग में जो रखा प्रसाद वही खाकर आप पारणा कर सकते हैं। इसके बाद अनाज खाइए। द्वादशी के दिन भी एक बार अनाज खाना रहता, वो भी सात्विक भोजन। लहसुन प्याज नहीं होनी चाहिए, बैगन भी नहीं होनी चाहिए। हो सके तो आप रिफाइंड में सब्जी बनाइए या तो आप घी में बना लीजिए। सरसों तेल भी वर्जित रखिए। उसके बाद से फिर सारा दिन आप फलाहार कर सकते हैं, अनाज नहीं खा सकते हैं। रात को फिर से आप अनाज खा सकते हैं। इस तरह से आप नियमों के अनुसार अगर पूजा करेंगे तो आपको भगवान जी की कृपा जरूर मिलेगी। तो बोलिए नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।
तुलसी जी का पूजा जरूर करिएगा, लेकिन जल मत डालिएगा।